विशाखापट्टनम के फिशिंग हार्बर से जुड़ी हुई, जहां पर जबरदस्त आग लगी है। बताया जा रहा है आग में करीब 40 नावें जलकर राख हो चुकी हैं। 30 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मछुआरों को आशंका है कि कुछ शरारती तत्वों ने नावों में आग लगाई है। आग लगने के बाद नावों में धमाके हो रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आग तेजी से फैल रही है। इस आग में करीब 40 नावें आ चुकी हैं इसकी चपेट में। 40 नाव जलकर राख हो चुकी हैं। आपको बता दें, मछुआरों का यह कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने यह आग लगाई है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उमा सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या हालात है, कितनी बड़ी ये आग है? आग को काबू में लाया गया है। कल रात को शुरू हुई थी, ये 11:30 बजे करीब बताई जा रही है और उसके बाद एक के बाद एक जो नाव लगाए गए थे उनमें आग फैल गई थी। दो वजह है उसके, क्योंकि एक तो नाव में डीजल होता है जो उनका फ्यूल टैंक होता है, उसकी वजह से भी ब्लास्ट हो रहे थे। और उसके अलावा इन बोट्स में गैस सिलेंडर्स भी रखे जाते हैं ताकि जब वो बाहर निकले तो कुकिंग वगैरह का जो करते हैं वो फिशिंग पे ही, उसके लिए भी उसमें गैस सिलेंडर्स थे। तो एक के बाद एक तरह से ब्लास्ट होता रहा, इसीलिए साउंड आ रहे थे कि बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं और एक से एक नाव में आग फैल गई। और वहाँ के जो मछुआरों के जो चीफ है उनसे हमने बात की, लक्ष्मण गरी की। उनका कहना है कि अब तक तो लग रहा है कि 25-30 हैं, लेकिन अगर 2 रोज उसमें थे, हम 1 रो की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 रोज उसमें थे तो इसमें 60 तक भी नाव हो सकते थे। अब आग को काबू में लाया गया है क्योंकि बहुत सारे फायर टेंडर्स वहाँ पे लाए गए थे और ये वाटर के ऊपर जो नाव खड़े थे उन पर पानी छिड़का गया और फिर उसको आग को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन इतना सारा फ्यूल रहता है बोट्स में, इस वजह से उसको कंट्रोल कर पाना भी बहुत मुश्किल था। उमा, काफी बड़ी आग है, तस्वीरें ही हम देख रहे हैं। 40 नावें आप बता रही हैं इसमें जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की भी खबर है? नहीं, अब तक पुलिस का कहना है कि किसी के इंजर्ड होने की या डेथ की कोई खबर अब तक नहीं आई है। लेकिन वो अभी भी एग्जामिन बोट्स को इसलिए कर रहे हैं कि जो उनका उस पे जो वुड लगा रहता है और जो फाइबर लगा रहता है उसपे अभी भी आग और उसको बुझाने में अब तक वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। यानी कि उसके ऊपर अब तक चेकिंग नहीं हुई है कि क्या कोई वहाँ पे था। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है क्योंकि संडे का शाम था तो लोग वहाँ पे गए होंगे। हो सकता है कि किसी ने वहाँ पे पार्टी की बात की और उसकी वजह से आग फैली होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब वहाँ पे किसी के डेथ या इंजरी की बात अब तक नहीं हुई है। पुलिस ने कहा था कि जब पहले आग लगने लगी थी तभी लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था, ये कहते हुए कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और इंजरी और डेथ के चांसेस हो सकते हैं, तो लोगों को वहाँ पे हटाने में वो लोग कामयाब रहे। जिस तरह से बात सामने आ रही है, जो मछुआरे हैं उनका भी ये कहना है उमा कि कुछ शरारती तत्वों ने ये आग लगाई, जानबूझकर ये आग लगाई। हालांकि बहुत शुरुआती वक्त है, अभी प्राथमिकता होगी कि वहां पर स्थिति को सामान्य किया जाए। क्या कोई ऐसी बात भी पता चली है, कुछ पता चल पाया उन लोगों के बारे में? कुछ मछुआरे तो यही कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एलिमेंट्स रहे होंगे जिन्होंने ऐसी कोई हरकत की होगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक औपचारिक रूप से वो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि आग किस वजह से लगी इसका कारण अभी जानना मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है कि कोई पार्टी कर रहा हो अपने बोट पर और उसकी वजह से आग फैल गई, क्योंकि वहाँ पे कुकिंग भी होती है, वहाँ फ्रेश फिश लेके आते हैं और कुक करते हैं और कोई पार्टी हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी आग लगी हो सकती है। लेकिन अब तक औपचारिक रूप से पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। अब पूरी तरह से आग कंट्रोल में है? हाँ, पूरी तरह से वो कंट्रोल हो चुका है आग। लेकिन जैसे मैंने कहा, वुड और जो फाइबर होता है बोट्स में, वो अंदर से क्या वो अभी भी क्रम्बल हो रहा है, उसमें अभी भी स्मोक या फायर है, ये जानकारी वो लोग लगा रहे हैं। क्योंकि जैसे लग रहा है कि पूरी तरह से ये बोट्स खत्म हो चुकी हैं, बहुत सारे बोट्स, लेकिन जो स्ट्रक्चर है क्या वो कोलैप्स हो जाएंगी, वो फिजिकली उनको चेक करना होगा। और क्योंकि ये आग बहुत देर रात लगी थी और 2 घंटे तक
जल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद जब काबू में आई तो आज सुबह वो अनुमान लगाया जाएगा कि कितने बोट्स थे, कैसी प्रॉपर्टी लॉस थी, क्योंकि अब तक कह रहे हैं कि दो रोज के बोट्स होंगे तो 60 करीब भी हो सकते हैं ये नाव। जी शुक्रिया उमा तमाम जानकारी के लिए। तो 40 नावें जो अभी तक बताया जा रहा है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। देर रात ही आग लगी, अभी भी स्थिति वहां पर सामान्य नहीं है, लेकिन अभी तक जो अपडेट है, अभी तक जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ है। 40 से ज्यादा नावें इस आग की चपेट में आई।